चलो देखो क्या लिखा है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड द कोफिशिएंट। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता बा? बता दो का है। वाह, ये होता है। अभी कितना देर हुआ मुझे बताए? 5 घंटा तो हो गया होगा, 6 घंटा, 7, मतलब वहां से यहाँ आने में ही फार्मूला में प्लस माइनस का चेंज हो गया। बेटा तुमको याद है? बता दोगे क्या बताए थे वहां? तुम बताओगे? बताओ। वाह वाह वाह, ए एक्स प्लस बी एक्स, अरे जियो मेरे शेर। ये तो मजा है यार, जिंदगी का मजा यही में है। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। है, मजा मान लिया यार तुमने तो। चलो अच्छा, अगर लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, 2024 का, 25 का नहीं, 25 का तो अभी हुआ है, 24 का अगर देखोगे ना तो क्वेश्चन सेम यही पूछा था, यही, बस थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ कभी 7 लिख देंगे, यहाँ कभी 5 लिख देंगे, और काम यही करते हैं, बाकी सब एज इट इज देते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं है, ना लिखावट में कोई चेंज, ना स्पेलिंग में कोई चेंज। ठीक है, चलो आप सॉल्व करते हैं। तो जरा क्वेश्चन जो दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू, उसको तनिक ध्यान से देखो। क्या इस फॉर्मेट में ये है? नहीं है? देखो यार, तनिक ध्यान से और देखो। नहीं है? अच्छा चलो, बुद्धि लगाओ तनी। एफ एक्स बराबर यही लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस टू। पिछली कक्षाओं में, पीछे के क्लासेस में हमने बताया था टू को और भी किस तरीके से हम लिख सकते हैं, याद आ रहा है बाबू? याद है कछु? तनिक ना याद है? ये बता देगी, बताना। टू को और भी किसी तरीके से लिख सकते हैं। हा, ये तो रेशनल नंबर बता रही है भाई। अच्छा ये बताओ, अगर मुझे इसका स्क्वायर करना हो, कोई ऐसा तरीका बन जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक हमने बताया था अभी कुछ दिन पहले कि हम दो को ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, अगर स्क्वायर रूट में लिखे तो। हाँ, ऐसा होता है, बड़े बड़े शहरों में ऐसे ही होते हैं, स्क्वायर कर दें तो यही बराबर हो जाएगा। तो मुन्ना मैं कुछ ना करूं, इसको ऐसे कर दूं एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू का स्क्वायर। बाबू कुछ गलत हो जाएगी? अभी भी तो वही है। ऐसा तो नहीं है कि कपड़ा चेंज कर देते हो तो आदमी बदल जाता है, रहते तो वही हो, आदतें तो वही रहती हैं। चलो यहाँ आ जाओ। अब अगर ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या इस रूप में आ गया, इस फॉर्मेट में आ गया है? देखो एक्स स्क्वायर को अगर मैं ए स्क्वायर बोल दूं और अंडर रूट टू स्क्वायर को मैं बी स्क्वायर बोल दूं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी लिख दूं है। तो यानी मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस अंडर रूट टू, और दूसरे में लिख सकता हूँ एक्स माइनस अंडर रूट टू। कोई दिक्कत है? अब मैं इसको इक्वेट कर दूं जीरो से, मैं ऐसे कर दूं एक्स प्लस अंडर रूट टू, एक्स प्लस अंडर रूट टू इक्वल्स टू 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मुन्ना? माइनस का अंडर रूट टू। और अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं एक्स माइनस अंडर रूट टू इक्वल्स टू 0, तो मुन्ना एक्स बराबर क्या लिख दूं, अंडर रूट टू। एक्स की दो वैल्यू आ गई, पक्का ना? चलो अब आगे आते हैं। जब हम इसका यूज कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो दे रखा है,
इससे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी हम x की ही वैल्यू निकाल रहे थे, याद आ रहा है इसके पीछे के क्वेश्चन में? देख ला बाबू, पन्ना पलट के देख लिया, हमसे बुढ़े तो तुम ही हो गए, देख ले एक बार, अबे देख ले भाई, देख ले एक बार। अभी ये क्वेश्चन इससे पहले बताया नहीं हूँ, एक्स स्क्वायर वाला -7x करके एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था 6x² -7x-3, भूल गएगा? x की वैल्यू निकाल रहे थे ना, पक्का लिखा भी है तुम्हारे में, भुलाए गए? तुम्हारे लिखा ही नहीं है, कहाँ चले गए थे? उसके में लिखा, तुम्हारे में नहीं है, तुमने मतलब उसको कुछ सॉल्व नहीं किया अभी, करोगे ऐसे करते करते में मस्ती। चलो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये तो मुझे x की दो रूट्स निकल गए ना, एक निकला है -√2 और दूसरा निकला √2, अब मुझे वेरीफाई करना है। चलो अच्छा एक काम और कर लेते हैं, लगे यार, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिख दिया। एक तो ये मार्कर है कि पता नहीं कहाँ है, ax² + bx + c बराबर मैं लिखा 0, और यहाँ मैं ये लिख रहा हूँ x² -2। तनिक हमें ये बताओ a की वैल्यू क्या होगी इसमें, b की अरे मैं कहाँ लिख रहा हूँ, b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी, बताना जरा। a की वैल्यू 1, देखो x² है, बिल्कुल मैच कर रहा है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी a की वैल्यू 1। b की वैल्यू क्या है बेटा, 0, शून्य। c की वैल्यू क्या होगी बेटा, ध्यान रखना कि ये चिन्ह भी इनके साथ चलेंगे, प्लस होगा तो नहीं लिखेंगे, माइनस होगा तो लिखेंगे, ठीक है ना? चलो लिख दिया -2। अब हम वेरिफिकेशन की तरफ जाते हैं। चलो सम ऑफ जीरोस अभी बताए हैं, बताइयो ने क्या बता रहे हैं बेटा, माइनस, इसका मतलब -b/a का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ x, और नीचे a लिखा है तो कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट का मतलब समझ रहे हो ना, x² के आगे वाली जो वैल्यू होती है वो उसकी कोफिशिएंट होती है, ठीक है बाबू, नंबर होता है 1 2 3 4। चलो तो मैं यहाँ सम ऑफ जीरोस को कैसे शो करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b, -b, अबे भाई -b, 0 को a से डिवाइड कर दूं, और ये वाली वैल्यू मैं ले लूं अल्फा बराबर -√2 और बीटा बराबर √2। बिटिया बैठो ना, टाइम पास का समय ना है, अगला चैप्टर चालू करो अगर हो गया तो, ना ओकरे आगे लाइन्स एंड एंगल्स, तब आप बैठने का समय नहीं है जब तक तुम अगले कक्षा में ना पहुंच जाओ। आओ, अल्फा की वैल्यू कितनी है, -√2, बेटा की वैल्यू क्या है, बेटा ही है ना, बीटा है। चलो अगर मैं 0 को डिवाइड करूं 1 से तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। यस, अरे बुढ़ऊ तन ध्यान से देखा, 0 में 1 से भाग देवो तो तुहार 1 आ रहा है, 0, और ये दोनों अगर आपस में प्लस माइनस हो जाए तो आंसर कितना आ गया, 0, यानी ये भी 0 और ये भी 0, पहला काम हो गया। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a, c बोले तो क्या है, कैट, c मतलब, c मतलब c मतलब कांस्टेंट, ये जो वैल्यू है ये c फॉर कैट नहीं है, c फॉर कांस्टेंट है, नहीं बुद्धि चला लो। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा की बेटा, अच्छा बीटा, c की वैल्यू कितनी आई है -2, a की वैल्यू कितनी है 1, हो गया -2/1। चलो अल्फा की वैल्यू कितनी है -2, बीटा की वैल्यू √2, यही है ना पॉजिटिव में, यहाँ अल्फा की वैल्यू -√2, बीटा की वैल्यू √2, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ -2, 1 लिखने की तो जरूरत है ही नहीं, वो तो नोन है। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आया, -2 = -2। अब देखो LHS RHS के बराबर हो गया तो हेंस वेरीफाइड हो गया, क्या कह रहा, नहीं आ रहा है, ध्यान लगा मुन्ना,
भक्ति भाव से निकल जा अब। बहुत मथुरा वृंदावन घूम लिया।